परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कहें गॉड इज गुड गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर भला है। आपने बोलना है हर समय, फिर मैं बोलूंगा हर समय आपने बोलना है परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है हर समय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को सेटल कर लीजिए। प्रभु के वचन के लिए अपनी आत्मा को खुला रखें। मेरे जीजो, हम दोबारा से पढ़ेंगे इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। किसकी स्थिर रहती है युक्ति? मनुष्य की। अगर मनुष्य की युक्ति स्थिर रह सकती तो मनुष्य देखो क्या क्या प्लान करता है परमेश्वर के कार्य को बंद करवाने के लिए। हालेलुया। तो फिर तो सारे चर्च बंद हो जाते ना, फिर तो सारे भले काम करते हैं जो लोग वो बंद हो जाते ना, जो चाहते कि अच्छा काम कुछ ना हो। परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। इस चीज को हम आज समझेंगे क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे सपनों को मनाया जाता है, योजनाओं को मनाया जाता है कि हो यस। शादी क्या है? योजना है ना, प्लान। सेलिब्रेट करते हो ना उसको। हालेलुया। जिनकी शादी को उन्होंने सेलिब्रेट की है ना अपनी शादी, फंक्शन, गाने, खाना। हालेलुया। लेकिन प्लान किया था किसी ने, पर योजना परमेश्वर की सफल हुई। थैंक यू जीसस। सपने देखना बुरी बात नहीं है। हालेलुया। देखने चाहिए क्योंकि परमेश्वर सपनों वाले बंदे को ही पकड़ता है जिसके सपने होते हैं, क्योंकि दुनिया उसी से नफरत करती है जो सपने देखता है। हालेलुया। जो सपने नहीं देखता वो खाली दिमाग वाला बंदा है, पर जो कल्ले सपने देखता है वो भी बेकार बंदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की योजना हमेशा सफल होती है। हमारा आज जो शीर्षक है, आज जो टॉपिक है, हमारी योजना है पर लेकिन मकसद परमेश्वर का है। हालेलुया। वी हैव प्लान्स बट गॉड हैज पर्पस। हमारे पास योजना है परंतु परमेश्वर के पास क्या है? मकसद। आप अगर यहां पे बैठे हो, आप किसी मकसद से बैठे हो। प्लान आपका हो सकता है कुछ, मुझे ये चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा इन चीजों का। थैंक यू जीसस। पहली चीज हम देखते हैं, प्लान्स आर गुड बट पर्पस इज ग्रेटर। योजना अच्छी है पर उससे भी उत्तम क्या है? क्या है उत्तम? मकसद। हालेलुया। योजना अच्छी है पर मकसद उससे ऊपर है। हम वचन में से देखेंगे इसको। आप निकाल लीजिए यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन निकाल के रखें। हम क्या देखते हैं? एक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसको पता है? जो नक्शे बनाता है घर के। जब आप घर बनाओगे, अगर अच्छा घर बनाना है आपको आर्किटेक्ट पे जाना पड़ेगा। हालेलुया। आर्किटेक्ट क्या करेगा? नक्शा बनाएगा। अगर मान लो आपका बहुत अच्छी बैंक कॉलोनी में मान लो आपका प्लॉट है, उसने नक्शा बना दिया आपका। नक्शा उसने 3 मंजिली वाला बना दिया। आप बना लोगे वैसी? क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट उस नक्शे को अप्रूवल नहीं देगी, चाहे जितना मर्जी अच्छा नक्शा बना दे, वो आप बना नहीं पाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। समझ में आया? वैसे हम भी बहुत प्लान बनाते हैं, कोई हमारे जीवन के लिए प्लान बना देता है, पर लेकिन मकसद परमेश्वर का पूरा होता है। जब आप बनाना शुरू करोगे, पहले आपको कॉरपोरेशन से लेके आने पड़ेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको नो इशू सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि कोई इशू नहीं है, ये प्लान के मुताबिक है, आप इतनी मंजिली बना सकते हो, आप इतना आगे तक बना सकते हो, आप इतना इधर को कर सकते हो, पूरे मकसद के साथ बनेगा वो। हालेलुया। ये नहीं कि आर्किटेक्ट ने बना दिया इतना बड़ा, आप बाहर को निकाल दिए उसके तिकोने, जैसे जहां पे कॉरपोरेशन नहीं है, कोई पूछता नहीं है। मैं कहता जी वहां पे सड़क के ऊपर भी छत आ जाती है ऐसे। हालेलुया। क्योंकि कोई रोकता नहीं है। बाद में क्या होता है फिर, जब ऐसे ही जगह होती है, अगर मान लो कि बड़ा ट्रक आ गया तो क्या होगा उस घर का? बताओ मेरे को। मजा आ जाएगा उसको? नुकसान होगा ना, दिल भी टूटेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वैसे ही है, पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. आपको आशा और भविष्य देने के लिए परमेश्वर अपनी योजना में बुला रहा है। हालेलुया। ताकि आप अपने उस एक प्लान को जो आपने बनाया अपने लिए, वो प्लान कहीं अगर थोड़ा सा फेल हो गया तो आपका क्या होगा? परंतु जो परमेश्वर का प्लान है वो कभी भी फेल नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर भी अपने आप में एक प्लानर है। हालेलुया। परमेश्वर भी प्लान करके बनाता सब कुछ। आगे चलूंगा, अभी आपको बताता हूं परमेश्वर कैसे प्लान करता है। परमेश्वर क्या चीज है? प्लानर है। वो भी योजनाएं बनाता है। कैसे योजना बनाई उसने? धरती पे मनुष्य को रख के उसने धरती पे कैसे आना था, योजना बनाई। हालेलुया। ऊपर से थोड़ा ऐसे जैसे ऊपर से पत्थर गिर गया नीचे आ गया, प्रभु आ गया। हालेलुया। जैसे योना नबी आ गया था मछली के मुंह में से बाहर। हालेलुया। वैसे थोड़ा प्रभु आया, पूरे प्रोसीजर के साथ आया, प्लानिंग के साथ। हमें क्या लग रहा है? हमारे प्लान फेल हो रहे हैं, हमें लगता काम खराब है। नो, प्रभु कहता पर लेकिन मेरे प्लान में आ जा, वो कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु को। योजनाएं अच्छी हैं पर मकसद उत्तम है। प्लान करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद में योजनाएं बनाता है। उत्पत्ति 1 उसका 1 से 31 तक अगर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति को कैसे देखो प्लान किया। ऐसे नहीं बना दिया, प्लान किया। घर जाके पढ़ लेना, अभी लिख लो इसको आप। स्टार्टिंग की तरफ 10 आयतें पढ़ दो, 10-12। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। कहा क्या कर रहा था? जल के ऊपर मंडरा रहा था, चीजों को छानबीन कर रहा था, उनकी योजनाएं बना रहा था वो। हालेलुया। हालेलुया। वैसी जब आत्मा पहले ऊपर मंडराता था, पर लेकिन अब वो ये आत्मा जो प्लानिंग करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो आपके अंदर वास करता है अब। हालेलुया। तो सोचो कैसी योजना बनाएगा वो, जो कभी भी फेल नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। बस जल्दी जल्दी मैं चलूंगा, मैं थोड़ा 1 से लेकर 3 तक आप देखते हो। लाइट बनाई,
समुंदर बनाया, आसमान बनाया, धरती बनाई। चौथे और छठवें दिन उसने क्या बनाया? सूरज, चांद, चिड़िया, मछलियां, जानवर और इंसान को बनाया। हालेलुया। एक ही दिन में खिचड़ी क्यों नहीं बना दी? चावल दाल बीच में डाल के सीटी क्यों नहीं लगवा दी? चलो भी तैयार होगी खिचड़ी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खिचड़ी में आप दाल और चावल को अलग नहीं कर सकते। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसलिए वो बीमारों के लिए है, क्योंकि उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे चबाया भी नहीं जाएगा, वो सीधा अंदर जाएगा। हालेलुया। दाल को आप अलग नहीं कर सकते चावल से खिचड़ी में, इसलिए परमेश्वर खिचड़ी नहीं बनाता, वो चीजें सुंदर बनाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसको हम थोड़ा गहरे में जाएंगे और वो कलाकारें नहीं करता, वो डिजाइन करता है। हालेलुया। तभी आपको डिजाइनर बनाया, क्योंकि वचन कहता है कि कहता मैं अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया। डिजाइनर ने बनाया आपको, डिजाइन किया आपको, तभी सबकी देख लो आंखें कहां पे हैं? आगे ही हैं। कान साइड पे, मुंह आगे है, नाक भी आगे है। थैंक यू जीसस। वो क्रम और मकसद के साथ काम करता है। स्टेजेस। इंसान, कोई मां ने 10 साल का बच्चा पैदा किया? किसी मां ने किया पैदा? ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का या 9.5 महीने का होता है। अगर बेबी हेल्दी हो, ऑपरेट करने के लिए 15 दिन और वेट कर लेते हैं। माओं को पता है ना सबको। हालेलुया। पर लेकिन किसी ने 2 साल का किया कभी पैदा? क्योंकि उसकी स्पेस ही नहीं है 2 साल के अंदर रहने की। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो मकसद के साथ कुछ काम को, हर एक काम को करता है। हालेलुया। 5 महीने का बच्चा भी अच्छा नहीं लगता। अगर 5वें महीने में बच्चा आ जाए तो अच्छा लगेगा? वो डॉक्टर सामान संभाल के परेशान हो जाएंगे और माँ बाप पैसे लगा लगा के परेशान हो जाएंगे। अगर बच भी गया उसको तो चिड़िया की तरह पालना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? और देखो परमेश्वर ने दूसरी चीज क्या की? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने छुटकारे का काम उत्पत्ति से पहले कर दिया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन। द लैम हु वाज स्लेन फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तेरह 8। इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 और 5। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्लानिंग के साथ, मकसद के साथ काम करता है, ऐसे नहीं। इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless. He predestined us for adoption. जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया। जब आदम पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने रिएक्ट नहीं किया। क्यों रिएक्ट नहीं किया? उसको मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस जगत की उत्पत्ति से पहले, आदम के पाप में गिरने से पहले उसने क्या कर दिया? छुटकारा पहले तैयार कर दिया। हालेलुया। ताकि अगर मनुष्य फेल हो जाए तो छुटकारा उसके लिए काम में लाया जा सके।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर, आपके गलती से गिरने से पहले, गलती में गिरने से पहले वो आपके लिए कुर्बान हो चुका है। पहले तो कुर्बान हुआ था, अब क्या हुआ? वो जी उठा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तीसरी चीज, ये पहले वाले पॉइंट की ही तीसरी चीज है, अभी दूसरी बताई थी। यीशु मसीह अपना ईश्वरीय प्लान फॉलो करते हैं, ना कि संसारिक प्रेशर को, कि संसार क्या कहता है कैसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो नहीं। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 वचन, जल्दी जल्दी से निकालते चलो, वचन काफी है। यूहन्ना 2 की 4। When urged to perform a miracle at the wedding, Jesus said, "My hour has not yet come." यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह से, परमेश्वर से जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता। थैंक यू जीसस। कहता मेरा समय अभी, पर उसने क्या किया फिर? कहती जो ये कहे वो ही करना। हालेलुया। अब तो मैं बोल रही थी, अब जो ये कहे वो ही करना। जब ये बात पे आ जाते हैं ना हम, जब वो कहे वो करना, फिर काम होता है, फिर चमत्कार होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 वचन, आई हैव ब्रॉट यू ग्लोरी ऑन अर्थ बाय फिनिश्ड द वर्क यू गेव मी टू डू। 17 की 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर महिमा परमेश्वर का कार्य करने से, उसकी इच्छा पूरी करने से हुई है, उसके मकसद में रहने से। अपना प्लान नहीं, यीशु मसीह का अपना कोई प्लान नहीं था, वो परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसका प्लान होता, भी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, अंधे, प्रभु थोड़ी देर और काम करते हैं, अभी तो मैं 33 साल का हुआ हूं, कोई बात नहीं, 3 साल और रुको, 36 का हो जाऊंगा, कौन सा बूढ़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। स्लीप तो उठानी है, कोई गल नहीं, बाद में 3 साल बाद उठा लेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद शैतान यीशु मसीह को शादी में भी गिरा देता फिर। हालेलुया। फिर उसने कहना था चलो शादी भी कर लेते हैं, प्रभु स्लीप उठानी है, कौन सा शादी से स्लीप उठाने से मना कर रही है। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर की उस बुलाहट और उस मकसद पे अटल रहा। हालेलुया। एक पॉइंट भी इधर एक उधर नहीं। हम क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं, अगर उस योजना के अनुकूल ना हुआ तो हम क्या करते हैं, प्रभु को कहते हैं फास्टिंग शुरू, प्रभु तेरे नाम से। हालेलुया। राबा बासो को रोबे। हालेलुया। यही चाहिए लड़का, और रासोन टोलो मोसे, यही लड़की, और रेखाला माकिसो। हालेलुया। प्रभु रोक रहा था, दरवाजा बंद कर रहा होता है, रुक जा, रुक जा। कहता नहीं, मैंने घुसना है। हालेलुया। फिर कहता जा, घुस जा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अच्छे कार्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन वह परमेश्वर की उस योजना जिसके तहत लिखा हुआ था वो ही काम कर रहा था। हालेलुया। जो जो उसके बारे में लिखा बाइबल में, यीशु मसीह क्या करेगा, यशाया पढ़ना जाके, कहता मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को, अंधों को आंखें देने के लिए। वही काम वो कर रहा था, भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। जब आप यहां पे आते हो, इधर से कुछ शब्द निकलता है, उसको पूरा करने के लिए काम करा करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तभी पूरी होगी वो, ऐसे नहीं होगी।
आप अपना प्लान मत बनाओ। आप परमेश्वर आपके प्लान को रद्द करेगा, खत्म करेगा, तभी आप उसके प्लान में पूरी तरह आ पाओगे। नहीं तो आप अपने प्लान को भी अगर मिक्स कर दोगे तो प्रभु कहता यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। अगर आप छाता लेके खड़े हो जाओ, मम्मी मुझे नहला दो, तो मम्मी ऊपर छाते के पानी डालती रहेगी, आप नहा लोगे? ऊपर 2-4 छेद कर देगी, चलो मम्मी पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। कितनों ने मम्मी ऐसे नहलाया? मम्मी ने कितनों को नहलाया? किसी को? अगर डब्बा सही नहीं ना पड़े फिर डब्बा सिर पे आता है। हालेलुया। मम्मी की आवाज आता है, अंदर रोने की आवाज आएगी फिर जबरदस्त। हालेलुया। तभी अक्सर बच्चा नहाने के बाद सो जाता है क्योंकि उसको स्वाद आ जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। माओ को पता है मम्मियां खुश हो रही हैं इसलिए। बच्चा ऐसे बोलेगा बाद में, क्रूर मां मेरी, क्रूर मां मेरी, क्रूर मां मेरी। रोएगा वो पर क्रूर नहीं बोलेगा। उसको पता है कि मैं मजे ले रहा था इसलिए मेरे को पड़ी है ये, पर मुझे वो साफ कर रही है। हालेलुया। प्रभु भी वैसे ही साफ करता है। हमें थोड़ा दर्द हो रहा होता है, उसको सह लो, क्योंकि आप अपने प्लान को साथ में चिपका के घूम रहे हो। प्रभु कहता है इस प्लान को काट दे। ऑपरेशन कर रहा होता है उस प्लान का। थैंक यू जीसस। चौथी चीज, यूसुफ एक सफर में था, परमेश्वर के लंबी योजना के तहत काम कर रहा था। उत्पत्ति 37 अध्याय। जोसेफ वाज सोल्ड इनटू स्लेवरी फॉल्सली, accused, imprisoned, yet God was working out a national rescue plan. उसको क्या किया गया? रद्द किया गया, बेच दिया गया। पर लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? एक पूरे राष्ट्र को बचाने का कार्य उसके द्वारा कर रहा था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। पढ़ेंगे बेटा? हिंदी में पढ़ो जल्दी से। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। बस पिता ने उसको कहा, किनके पास भेज रहा है? जो उससे चिढ़ते हैं, जो उससे जलते हैं। हालेलुया। दोस्तों के पास थोड़ा भेज रहा था, उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके घर के लोग थे, उनके पास भेज रहा था उसको। प्लान देखो परमेश्वर का कैसे काम कर रहा है। अगर हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, परमेश्वर का प्लान कभी समझ नहीं आएगा हमें। उसके लिए सोचने के लिए कर ले बैठो, मेडिटेशन, योजना, बैठ के अंदर पता चलेगी। यहां पे स्पिरिट में परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से बातें करता है। हालेलुया। ये वाले कान बहुत भारी हैं, प्रभु बोलेगा अभी ना, सुनाई नहीं देगा। अल्ट्रासाउंड की आवाज किसी ने सुनी है आज तक? अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था सुनी है किसी ने आवाज? और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज है वो, उसकी आवाज सुनी है कभी किसी ने? पर उसकी आवाज इतनी तेज है, अंदर की सारी स्कैनिंग कर लेती है वो, आवाज स्कैन कर रही है वो अंदर की। हालेलुया। वैसे परमेश्वर की आवाज है, वैसे सुनाई नहीं देती वो, पर स्कैनिंग सब कुछ करती है अंदर से। हालेलुया। उत्पत्ति 50 की 20। उसने उस प्लान को, सब कुछ हो गया, उसको बेच दिया। उसको मारना चाहते थे पर प्रभु ने बचा लिया। उसके भाई ने, छोटे ने कहा, कहता यार मारना क्यों है, अपना भाई है, बेच देते हैं, 4 पैसे मिल जाएंगे। बेच दिया, उसको ले गए, मिस्र में पहुंचा दिया। इश्माइलियों को बेच दिया, इश्माइलियों ने आके मिस्र में बेच दिया, गुलाम होके चला गया। परमेश्वर का प्लान कैसे काम कर रहा है देखो। उसको बचा भी लिया, बिक भी गया, घर से दूर हो गया। हम घर से दूर नहीं होना चाहते, हम अपनी प्लानिंग से दूर नहीं होना चाहते। जब नहीं होंगे तो प्रभु को अलग करना आता है। हालेलुया। उसके बाप को इस्तेमाल किया, जो बाप उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको, वो यूसुफ को,
जाकर उसको ना, उसके लिए स्पेशल कोट बनवाया था उसने, उसके लिए, कल्ले के लिए। पढ़ना सारा पढ़ो जाके इसको। उसके लिए बहुत प्यारा था, उसकी योजनाएं थी उसके लिए, उसके बाप की, और उसकी भी सपने देख रहा था, योजना थी। ओ तेरी ऐसे होगा, मेरे भाई झुकेंगे, मेरी मम्मी मेरे डैडी भी झुकेंगे मेरे सामने। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी डैडी को भी बुरा लग गया। अब बेटे ऐसे सपने ना देखा कर, गलत सपने देख रहा तू। हालेलुया। भाइयों को तो तो कोई ना तो कल्ला मिले तेन दिखाना सपना। हालेलुया। उनके पास भेजा उसको सपने से बाहर निकालने के लिए। उसके बाप का सपना था कुछ, उसका खुद का सपना था कुछ, बाहर निकाल लाया, बिक गया, चला गया। उसके बाद जब काम सारा खत्म हो गया, परमेश्वर की योजना, मकसद पूरा हो गया, 50 की 20 पढ़ेंगे। अब देखो क्या मकसद है उसका। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। 70 लोग थे वो। अकाल अगर पड़ गया, अकाल में मर जाते, या लोग मार देते, या जानवर जंगली उनको मार देते। 70 लोगों को मारना कोई बड़ी बात थोड़ा। कहां पे भेजा? मिस्र, सबसे शक्तिशाली उस टाइम पे एक सिविलाइजेशन, एक समाज था, एक आर्मी थी, एक देश था जिसको बोलते हैं मिस्र, जहां पे वो सेफ थे। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे 70 से कितने हो गए? 20 लाख। हालेलुया, हालेलुया। प्लान देखो भाई कैसा, प्रभु का योजना, मकसद। वो तो सिर्फ अपने भाइयों को झुकाने की बात करता, पूरा मिस्र झुक गया, पूरी दुनिया झुक गई उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। आप केवल पता नहीं किसको झुकाने की बात करो, पूरी दुनिया झुकेगी आपके सामने भाई। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? थैंक यू जीसस। एक उदाहरण लेते हैं। कढ़ाई वाला कपड़ा किस किसने देखा है? बहनें तो करते हैं कढ़ाई वाला कपड़ा। खड़े होकर बोलो, कोई बहन बोलो जिसने कढ़ाई की है कभी। अगर कढ़ाई वाला कपड़ा, अब ये कढ़ाई की है मेरी वाइफ ने, वो सामने है, तो चला प्रिंट हो गया अंदर इसके, तो मैं निकाल के दिखाता है। हम हमेशा चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं, हम उसका उल्टी साइड देखते हैं, पर लेकिन सीधी साइड को कभी समझने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यह सुंदर सीधी साइड पे है, अगर उल्टी साइड देखोगे उसकी तो धागे हैं, सिर्फ धागे खूबसूरत नहीं लगते, पर अब लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है ये। हालेलुया। वैसे ही प्लान है परमेश्वर के, पीछे से तो उधड़े हुए लगते हैं बहुत, पर जब सामने आ जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, जब टंग जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 5वीं चीज, नेहमिया ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग की उसने। नेहमिया उसका 2 अध्याय, उसका 6 से लेकर 8 तक। When the king asked Nehemiah what he wanted, Nehemiah had specific answers. How long it would take, what letter he need for travel and timber, what materials were needed for rebuilding. हाँ जी, 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 तक। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अंत राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से
होकर जाने दे। और सराकाली जंगल के रखवाले असापा के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। हालेलुया। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, वो कल्ला प्रार्थना नहीं कर रहा था, पर लेकिन साथ में तैयारी भी कर रहा था। हालेलुया। हम कई बार कल्ली प्रार्थना ही करते रहते हैं, तैयारी नहीं करते। मोस्टली ऐसे ही होता है ज्यादातर। तैयारी, प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, पर तैयारी नहीं करते। उसने क्या किया? तैयारी, प्रार्थना के साथ तैयारी भी की, क्योंकि वचन भी कहता है फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। बिना विश्वास के कार्य क्या है? बिना कार्य के विश्वास क्या है? मुर्दा है। बिना विश्वास के कार्य मुर्दा है। प्रार्थना में हमने विश्वास किया, अगर कार्य करने के लिए कदम नहीं उठाया तो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। अगर अब्राहम को प्रभु की आवाज सुन गई, उसने सुन ली थी आवाज, अगर वो कहता प्रभु पहले मुझे चिन्ह दे, जैसे गिदौन ने कहा प्रभु, क्योंकि उसको पता था कि मैं शूरवीर सूरमा नहीं हूं। जो नहीं था वो नहीं बोला, उसको जाके क्या बोला? हे शूरवीर सूरमा। सबसे पहले ही उसको यही बोला, क्योंकि वो डरपोक था। हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा। सुन के मजा आ गया उन्हें। शूरवीर सूरमा, मेरे तो टंगा काम दिया ने, लड़ाई का ना सुन दी। हालेलुया। चिन्ह मांग रहा था वो, फ्लीस बोलते हैं उसको, रुई वो थी, ऊन। कहता प्रभु ऐसा कर, ये मैं ऊन रख रहा हूं, आज सुबह जब ओस गिरे, पूरी धरती पे ओस होनी चाहिए और ऊन गीली नहीं होनी चाहिए। अगले दिन वैसा ही हुआ, पूरी धरती गीली, ऊन गीली नहीं। कहता ना ना प्रभु ऐसा हो सकता है, तुक्का लग गया होगा। कहता वैसे कर, पूरी धरती सूखी रहे और ऊन गीली हो जाए। अगले दिन ऊन गीली थी और धरती सारी। हालेलुया। कभी कभी प्रभु भी टेस्ट दे देता है, पर वो टेस्ट लेता नहीं है। हालेलुया। हम टेस्ट ले लेते हैं उसका, पर लोग बोलते हैं कि प्रभु टेस्ट ले रहा है। नो, प्रभु के टेस्ट में हम कभी पास नहीं हो सकते। वो टेस्ट कोई क्लियर नहीं कर सकता। हालेलुया। वो टेस्ट को वो जो डालेगा ना, उसको खुद ही क्लियर कर पाएगा। इसीलिए वो धरती पे आ गया यीशु मसीह का रूप लेके। उसने जो टेस्ट डाला था वो खुद ही पूरा किया उसने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्लानिंग, प्रार्थना ने उसको दर्शन दिया, पर लेकिन प्लानिंग के साथ उसने आगे कदम बढ़ाया। नेहमिया ने। प्रार्थना क्या करती है? आपको विजन दिखाती है। मैंने अभी आपको क्या बोला था? प्रार्थना में जब आप विजन देखोगे किसी चीज का, कि मैं लोगों को वचन सुना रहा हूं, सुना रही हूं, लोग सुन रहे हैं, बदल रहे हैं, प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जब एग्जीक्यूट करोगे उस विजन को, जाके प्रार्थना में काम करोगे, वो पूरा हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। ये काम करने का तरीका बता रहा हूं। काम आपने थोड़ा करना है। अभी मैंने क्या बोला आपको? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो प्रभु डाल देगा और इंसान उसको पूरा कर दे। कोई नहीं है जी ऐसा। इसीलिए वो टेस्ट नहीं डालता, को किसी का टेस्ट नहीं लेता, शैतान लेता है टेस्ट। तो उसको टेस्ट को पूरा कौन करवाता है? प्रभु। क्योंकि शैतान, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ध्यान से सुनना क्या बोलने लगा हूं, हैरान हो जाओगे। परमेश्वर का दुश्मन कौन है? कौन है? कौन है? बोलो मेरे। नहीं है। क्यों? परमेश्वर इतना बड़ा है, उसका दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो हमारा दुश्मन है, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। हालेलुया।
और ऐसे दुश्मन को क्या कर दिया, कहता शीघ्र ही परमेश्वर उस शैतान को तुम्हारे पांवों के तले कुचलवा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस गरीबी को कुचल डालो, उस बेआशीष होने का साल कुचल डालो अपने जीवन से, ऐसे कुचल दो उसको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का सामना कौन कर सकता है? शैतान तो उसकी बनाई हुई रचना है। ये कैमरा किसी इंसान ने बनाया, ये इंसान का सामना कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। वैसे प्रभु का सामना शैतान नहीं कर सकता, वो सीन में भी नहीं है। आप उसको फ्री में उसका दुश्मन मत बनाओ, वो आपका दुश्मन है। कहता मैं तेरे वंश के और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जी। देखो इसको, प्यारा बहुत है और अच्छा भी बहुत है। बोलो कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है प्रभु ने आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, बीच में रहने के लिए बर्तन बनाया है। बहुत अच्छा है जिसमें वो रहता है अंदर घुस के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब एक किसान का उदाहरण देते हैं हम, उसको देखेंगे हम। किसान क्या करता है? फसल के लिए कल्ली प्रार्थना करता है। वो क्या क्या करता है? बीज बोने से पहले क्या करता है? प्रिपेयर्स द ग्राउंड, सबसे पहले खेत को तैयार करता है। दूसरा, अच्छा सीजन देखता है। धूप में बीज कभी नहीं बोते लोग, कब बोएंगे? शाम को या सुबह। इसलिए प्रभु भी क्या कहता है? तपती गर्मी में मत बीज बो, सुबह और शाम का बीज बोना मत छोड़। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर उनको बीज के क्या करता है? पानी देता है, बचा के रखता है। क्या कल ही प्रार्थना करता रहता है, बीज हाथ में लेके, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये पेड़ बन जाए, ये आम मेरे हाथ में है प्रभु, ये गुठली आम बन जाए। ऐसा आम खा लोगे? प्रभु अपने नियम के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग गलत प्रार्थना करते हैं, प्रभु शैतान को माफ कर दे। हालेलुया, काम ही खत्म कर दो सारा। कुछ कहते ने प्रभु शैतान को खत्म ही कर दे, तू काम ही निबड़ जूगा, एवं सानू तंग करता है। हालेलुया। वो कहना मैं नहीं कर सकता। अपनी बनाई हुई चीज प्रभु कभी खत्म नहीं करता। ਉਹਦਾ खत्म करने का तरीका पता की आ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर वो कानून तो बाहर हो जाता, फिर कानून तो बाहर ਉਹਦੀ फिर बैंड बजा दिंदा। हालेलुया। वो सोचता कि शायद प्रभु शायद भूल गया, वो देखता नहीं है। वो क्या कहता है? क्या वो प्रभु जो देखता है वो न्याय नहीं करेगा? थैंक यू जीसस। समझ नहीं आई थोनू गल मैं की कह गया? हालेलुया। प्लानिंग करो, पर प्रभु दे विच होके प्लान करो। ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ प्लान करो, ਉਹਨੂੰ बाहर रख के प्लान ना करो। हालेलुया। वो तो बाहर प्लान करोगे तो काम कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगे आप। थैंक यू जीसस। याकूब दी पत्री 4 अध्याय 13 ते 15, 13 तो 15 तक पढ़ दांगे। नाउ लिसन you who say today or tomorrow we will go to this or that city. Why? You should not even know what will happen tomorrow. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will. याकूब दी पत्री 4 अध्याय 13 तो लेके 15 तक। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे
तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है वह नहीं करता, उसके लिए पाप है। हालेलुया। हालेलुया। जो भलाई करना जानता है और वो नहीं करता, उसको पता है कि यार बंदा गिर गया, मैं चक्का हूं जाके सट लग गई दे जान पहचानदा, कोई गल नहीं, मैं लड़दा हुंदा सीगा, पर चक लैनू मैं जाके इनू हॉस्पिटल पहुंचादा। कहना जे कोई भलाई करना जानदा है ते नहीं करदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? sin। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪੀ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। प्लानिंग घमंड बन जाती है, प्लानिंग घमंड बन जाती है जब आप परमेश्वर को भूल जाते हो। हालेलुया। प्लानिंग घमंड बन जाती है जब आप परमेश्वर को, थैंक यू जीसस। ये गलत नहीं है कि आप योजना बनाओ, ये अच्छी बात है और बुद्धिमानी की बात है। हालेलुया। पर लेकिन जो भी योजना बनानी है वो परमेश्वर पे निर्भर होकर बनानी है, अपने आप के ऊपर भरोसा रख के नहीं बनानी। हालेलुया। मोस्टली हम क्या करते हैं प्लानिंग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं होता हमारा, हम अपने खुद के भरोसे के ऊपर मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर सकता हूं। पर लेकिन वो क्या कहता है, मैं मसीह में, मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। पर आप तो कुछ कुछ कर सकते हो, पर वो मसीह में, मसीह के साथ सब कुछ कर सकता है। आप कैंसर ठीक कर लोगे, चाहे डॉक्टर भी बन जाओ, MBBS MD, सर्जरी, MS सर्जरी, जो फाइनल डिग्री होती है उसको बोलते हैं MS सर्जरी, मास्टर डिग्री होती है जो सर्जरी की, वो ऑपरेशन करके भी कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, उसको बढ़ाने का काम जरूर कर देगा अगर कैंची लगा देगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के तहत जब हम परमेश्वर को बीच में रख के योजना बनाएंगे, मसीह में, मैं मसीह के साथ सब कुछ कर सकता हूं, आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। डायरेक्शन बनाते हुए परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि असर, रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। फल की उपेक्षा करनी है, जैसे इब्रानियों में लिखा है, हमारा परमेश्वर कौन है? फल देने वाला परमेश्वर है। ही इज द रिवॉर्डर। जो उसके पास आते हैं वो ये सोच के आए कि वो फल देने वाला परमेश्वर है। अगर आप आए हो तो आपको वो फलदार बनाने के लिए अपने पास लेके आया है, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। थैंक यू जीसस। अभी थोड़े दिन पहले ही लव के ऊपर मैं बात कर रहा था घर पे, क्योंकि और कोई वचन सुनने वाला होता नहीं है। जब मैंने सुनाना होता, मेरी वाइफ है सबसे अच्छी, मेरी सबसे पहला मेरा जो कलीसिया ये होती है घर पे सामने मौजूद मेरे, मैं उसको बुला लेता हूँ, इधर आना आप। हालेलुया। सबसे पहले मेरा रेवलेशन जो प्रभु मुझे देता है वो ये सुनती है, या डैडी होते हैं बैठे, कई बार डैडी अपने पढ़ रहे हैं बाइबल, तो फिर मैं उसको बुला लेता हूँ, ज्यादातर फिर मैं इसी को बुलाता हूँ। तो मैं प्यार के ऊपर सोच रहा था, वैसे ही ये एक पॉइंट खत्म हुआ, अभी सेकंड पॉइंट मैं अगले संडे करूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, इसको चूसना आप घर जाके इसको, ठीक है, चू करना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया, याद है, पाए
या पा गया? इट मीन्स देर इज समथिंग टू डू। पाए, कुछ करना पड़ेगा। प्रेम कल्ला नहीं बचा सकता आपको। सारी दुनिया को क्यों नहीं बचा लिया प्रेम ने? पाए, उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? लव प्लस ट्रुथ। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। लव प्लस ट्रुथ, कुछ करने के लिए है, लेकिन वो करोगे कब? प्रेम को जब सच्चाई के साथ जान लिया कि यस, मैं पापी हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, यह सच्चाई है, सबको जरूरत है। और लव क्या है? गॉड इज लव। सारे लिखते हैं ना गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और इसीलिए यीशु मसीह प्रेम बन के आया, और जब चला गया तो प्रेम चला गया। क्या हो गया? आत्मा के फल ये हैं। पहला क्या है? हालेलुया, आत्मा बन के वापिस आ गया। आज प्रेम धरती पे क्यों है आज भी? क्योंकि लव, होली स्पिरिट लव बन के, यीशु मसीह होली स्पिरिट के ट्रांसफॉर्म होके लव बन के आज भी हमारे साथ हैं। हालेलुया। जिस दिन रैप्चर होगा, चर्च का उठाया जाना मतलब पता क्या है? होली स्पिरिट यहां से चले जाएंगे। हालेलुया। लव यहां से फुर्र, उसके बाद काट और मार शुरू होगी अच्छे से। कोई पूछेगा नहीं गर्दन क्यों उड़ाई, दूसरे तालियां बजाएंगे, वेरी गुड, नाइस शॉट, एक झटके में काम कर दिया। ये होगा जब रैप्चर होगा। उसके साथ ही, क्योंकि जो जहाज में पायलट है, अगर वो प्रभु में है, वो गायब हो जाएगा। जहाज कहां पे जाएगा फिर? समुद्र में नहीं जी, कराते गिरुआ। हालेलुया। और जो फोन वाले हैं वो वीडियो बना के बंदों को उठा के लेके जाएंगे, वो वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे, पहले व्यू आएंगे। हालेलुया। बंदा है कर रहा होगा, मैंने काट ला बाहर, वो रुक जा, मैंने व्यू तो ले लेंदे। हालेलुया। और न्यूज चल रही होगी चारों तरफ, एलियन अटैक हो गया, एलियन आए और लोगों को उठा के ले गए। तभी तो एलियन को जिंदा कर रखा है लोग, साइंटिस्ट ने, ताकि यीशु मसीह का नाम ना आए, एलियन का नाम लगा देंगे कि एलियन अटैक हुआ और लोगों को एलियन ले गए। और यीशु मसीह वैसे भी एलियन है और हम भी एलियन है। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। एलियन कोई बुरा शब्द नहीं है। एलियन का मतलब क्या है? यहाँ के नहीं, कहीं और के। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप काम करो, अपनी क्षमता को मत देखो, आप क्या हो, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो। नो, प्रभु को क्या चाहिए? उपलब्धता। और आपको क्या चाहिए? सामर्थ। प्रभु आपको चाहता है ताकि आपके बीच में काम करे। आपको उपलब्धता दिखानी है कि प्रभु मैं हूं, कर ले इस्तेमाल। एक दिन में नहीं करेगा, आपको रोज रिश्ते में आना पड़ेगा, उसके साथ संगति में, बात